उत्तर प्रदेश सीरीज एपिसोड नंबर 5 गोवर्धन परिक्रमा 21 किलोमीटर की यह दिव्य यात्रा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको लेकर चलेंगे ब्रजभूमि। ब्रजभूमि की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र यात्राओं में से एक गोवर्धन परिक्रमा है। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने आते हैं। लेकिन गोवर्धन पर्वत की कहानी क्या है, क्या आप जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान कैसे तोड़ा है? परिक्रमा कहाँ से शुरू होती है? कितना समय लगता है? कितना खर्च आता है? और रास्ते में कौन कौन से प्रमुख स्थल आते हैं? तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। गोवर्धन कहाँ स्थित है? गोवर्धन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मथुरा से लगभग 25 किलोमीटर और वृंदावन से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान ब्रज क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। गोवर्धन पर्वत की कथा इस प्रकार है कि पुराणों के अनुसार ब्रजवासी की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हमें गोवर्धन पर्वत और गायों और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। इससे इंद्र क्रोधित हो गए थे। उन्होंने भारी वर्षा कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिन तक सभी लोग पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। इसके बाद इंद्र का अभिमान टूट जाता है। यहीं से गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई है। गोवर्धन का महत्व बहुत अधिक है। धार्मिक परंपराओं में भक्तों का विश्वास है कि गोवर्धन पर्वत केवल एक पर्वत ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का जीवंत स्वरूप है। इसी कारण यहाँ की परिक्रमा अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। हजारों लोग नंगे पांव से परिक्रमा प्रतिदिन करते हैं। कुछ श्रद्धालु दंडवत परिक्रमा भी करते हैं जो कि कई दिनों में पूरी होती है। परिक्रमा कितनी लंबी होती है? परिक्रमा गोवर्धन की मुख्य परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर मानी जाती है। सामान्य व्यक्ति इसे 5 से 7 घंटे में पूरा कर लेता है। यदि बीच बीच में दर्शन और विश्राम करें तो 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। परिक्रमा कब करनी चाहिए? सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का होता है या फिर कार्तिक मास गुरु पूर्णिमा गोवर्धन पूजा गर्मी के मौसम में सुबह जल्दी शुरुआत करना बेहतर रहता है। परिक्रमा कहाँ से शुरू करें, यह अधिकांश लोगों के मन में आता है। तो श्रद्धालु मानसी गंगा से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। यहीं से यात्रा की आध्यात्मिक वातावरण आप महसूस कर सकते हैं। घंटियों की आवाज, भजन, श्रद्धालुओं की भीड़ मन से भक्ति में परिपूर्ण रहते हैं। मानसी गंगा गोवर्धन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से गंगा को यहाँ प्रकट किया था। इसी कारण इसका नाम मानसी गंगा पड़ा। आज भी हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। हरिदेव मंदिर मानसी गंगा के पास स्थित गोवर्धन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक गिना जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के हरिदेव स्वरूप की पूजा होती है। यात्री परिक्रमा शुरू करने से पहले यहाँ दर्शन जरूर करते हैं। दान घाटी मंदिर जो कि गोवर्धन यात्रा का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण यहाँ गोपियों से दान मांगते हैं। आज यहाँ स्थान अत्यंत लोकप्रिय है। यात्रा करने के लिए चप्पल या जूते को नहीं पहना जाता है क्योंकि यहाँ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे वर्जित किया गया है और लोग खुद भी नहीं पहनते। यह यात्रा आरामदायक कैसे होगी आपके लिए? तो आरामदायक यात्रा आपको जूता या चप्पल पहनकर नहीं करना है। आरामदायक यात्रा होगी। अपने साथ पानी रखें, गर्मियों में टोपी लगा के रखें। भीड़ वाले स्थान पे सामान्यता नजर अपनी पैनी रखें क्योंकि यहाँ पे जेब कतरे भी घूमते रहते हैं। बुजुर्गों के साथ विश्राम करें।
क्योंकि विश्राम करके अगर यात्रा करेंगे तो यात्रा आसानी से सुलभता से हो जाएगी। अब हम बात करते हैं राधा कुंड की। गोवर्धन परिक्रमा का सबसे पवित्र स्थान राधा कुंड भी माना जाता है। वैष्णव परंपरा में इसे संसार का सबसे पवित्र कुंड माना गया है। कथा के अनुसार अरिष्टासुर नामक असुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से गोपियों ने कहा कि आपने बैल रूपी असुर का वध किया है, इसलिए आपको पवित्र स्नान करना अति आवश्यक है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी से भूमि को स्पर्श किया, तभी वहाँ पे सभी तीर्थों के राजा प्रकट हुए और यह स्नान श्याम कुंड कहलाया। इसके बाद राधा रानी और उनकी सखियों ने अपना अलग कुंड बनवाया, जिसे आज राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। आज लाखों श्रद्धालु राधा कुंड में दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से कार्तिक मास में यहाँ बहुत भारी भीड़ होती है। फिर हम बात करते हैं श्याम कुंड की। राधा कुंड के ठीक पास ही स्थित श्याम कुंड है। भक्तों का मानना है कि यह भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय स्थल है। राधा कुंड और श्याम कुंड को ब्रज यात्रा का हृदय माना जाता है। रात के समय यहाँ का वातावरण अत्यंत आध्यात्मिकता से परिपूर्ण महसूस किया जा सकता है। कुसुम सरोवर। अब हम पहुँचते हैं गोवर्धन के सबसे सुंदर स्थलों में से एक कुसुम सरोवर। यह एक विशाल और भव्य सरोवर है। यहाँ की राजस्थानी शैली की छतरियाँ और स्थापत्य कला पर्यटकों को आकर्षित करती है। मान्यता है कि राधा रानी और उनकी सखियाँ यहाँ फूल चुनने आया करती थी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह स्थान अत्यंत सुंदर और मनमोहक दिखाई देता है। पूंछरी का लौठा गोवर्धन परिक्रमा का अंतिम प्रमुख पड़ाव है। पूंछरी का लौठा स्थानीय मान्यता के अनुसार यह गोवर्धन पर्वत का अंतिम छोर माना जाता है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। श्रद्धालु परिक्रमा के दौरान यहाँ रुककर दर्शन अवश्य करते हैं। यह स्थान राजस्थान की सीमा के निकट स्थित है। मुखारविंद। गोवर्धन यात्रा में मुखारविंद का विशेष महत्व है। भक्तों का विश्वास है कि मुखारविंद स्वयं गोवर्धन महाराज का मुख्य स्वरूप है। यहाँ श्रद्धालु दूध, जल, पुष्प सब अर्पित करके भगवान की पूजा करते हैं। गोवर्धन की पूजा करने के बाद भक्त मुखारविंद दर्शन को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। दंडवत परिक्रमा। दंडवत परिक्रमा की बात करें तो गोवर्धन की सबसे कठिन और प्रसिद्ध साधना में से एक है। सामान्य परिक्रमा में जहां 21 किलोमीटर पैदल चला जाता है, वहीं दंडवत परिक्रमा में श्रद्धालु एक एक दंडवत प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। पहले व्यक्ति भूमि पर लेटता है, उसके बाद जहां तक शरीर पहुंचता है वहां निशान लगाकर उठकर उसी स्थान तक पुनः चलता है। इसे दंडवत परिक्रमा कहा जाता है। इस प्रकार पूरी 21 किलोमीटर परिक्रमा की जाती है। कई श्रद्धालु, कई लोग इसे पूरा करने में सप्ताह, महीने तक लगा देते हैं। यह श्रद्धा, धैर्य और भक्ति का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। अब हम यात्रा तो पूरी कर लिए हैं गोवर्धन की। आपने यात्रा पूरी कर ली है। सभी यात्रा के लिए मूल रूप से आपका खर्च कितना होता है, यानी कि आपके पैसे कितने लगने वाले हैं हर यात्रा में, यह आवश्यक है, यह जरूरी है। तो हम बात करते हैं कि कितना खर्च आपको आएगा अगर आप गोवर्धन परिक्रमा के लिए आते हैं। अगर आप दिल्ली से यात्रा करते हैं तो आपका ट्रेन का खर्च आएगा 200 से 1000 रुपये। बस से करते हैं तो 300 से 800 रुपये। ऑटो और लोकल यात्रा करते हैं तो 300 रुपये से 800 रुपये। भोजन करते हैं तो 100 रुपये से 500 रुपये। होटल करते हैं 200 से 1000। कुल मिला के आपका बजट अगर देखा जाए तो 800 रुपये से 3000 प्रति रात आपको लगने वाला है। अगर परिवार के साथ करते हैं तो 5000 से 12000। और अगर थोड़ा सा सस्ता यात्रा करते हैं आराम से बजट वाला तो 2000 से 4000। अब आपके मन में आएगा कहाँ ठहरे।
गोवर्धन और वृंदावन दोनों जगह ठहरने की अच्छी व्यवस्था रहती है, जहाँ पे आप अपने बजट के अनुसार धर्मशाला, आश्रम, गेस्ट हाउस, मिड रेंज का होटल, एसी होटल, फैमिली होटल, प्रीमियम रिसोर्ट, लग्जरी होटल, यहाँ पे आपको बहुत से विकल्प मिल जाते हैं। त्योहार के समय आप अपनी बुकिंग पहले कर लें तो आपके लिए आरामदायक रहेगा। क्या खाएं? गोवर्धन और ब्रज क्षेत्र का भोजन बहुत प्रसिद्ध है, जरूर चखिएगा। कचौड़ी है, आलू की सब्जी, जलेबी, लस्सी, पेड़ा, रबड़ी, अन्य प्रकार के पकवान हैं। वैसे मथुरा का पेड़ा सुप्रसिद्ध है। यदि आप 2026 में गोवर्धन परिक्रमा की योजना बना रहे हैं तो सबसे अच्छा समय आपको मैं बता दूं, मार्च विशेष अवसर है, गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और गोवर्धन पूजा, इससे आपको बचना है। दोस्तों, गोवर्धन परिक्रमा केवल 21 किलोमीटर की यात्रा ही नहीं है, बल्कि यह आस्था, भक्ति, धैर्य और श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव है। अगर आप ब्रज क्षेत्र की यात्रा करें तो गोवर्धन परिक्रमा अवश्य करें। कमेंट में लिखिए राधे राधे और बताइए कि आप गोवर्धन कब जाना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राधा कृष्णा, जय श्री राधा रानी।